ज़ीरो से इस कंपनी को 500 एम्प्लॉइज़ पे हम जो है ना इसको ग्रो कर पाए हैं। ठीक है, मोहब्बत लाड प्यार अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट ऑन द सेम टाइम यू आर द वन who actually need to trigger your kids। तो मैंने कहा 1500 रुपये में अगर मैं महीना कैसे गुजार सकता हूँ? आई कैन नॉट एब्सोल्युटली, दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू डू विद माय लाइफ एटलीस्ट। आप MBA हैं, आप BBA हैं, वट जो भी मसला नहीं है, जाएँ आप कहीं से ज़ीरो से स्टार्ट कर लें, शवारमा लगा लें यार आप। लाइक यू हैव टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आई डोंट कॉल के पार्टनरशिप ना करें, लेकिन जो भी करें बड़ी सोच समझ के करें। नेवर डू द होमवर्क आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क। इफ़ यू हैव मनी एंड यू डोंट वांट टू किक स्टार्ट योरसेल्फ, देन फाइंड समवन जो कि आपके बिहाफ पे वो सारा कुछ, देन बिल्ड अ टीम। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं जिस पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, ही इज़ अमेजिंग एंड विजनरी। यू नो व्हेन आई से अमेजिंग, आई मीन इट। इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। व्हाट आ इंस्पायरेशनल स्टोरी। दोस्तों, इनका ताल्लुक़ एक छोटे से शहर से है और इन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत बड़ा इदारा बना लिया और उस इदारे का नाम है इन्मोज़ॉन। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो हैं CEO इन्मोज़ॉन के फुरकान अज़ीज़। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपने फेलियर्स को सक्सेस में कन्वर्ट किया। आइए मिलते हैं फुरकान अज़ीज़ से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फुरकान अज़ीज़ फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड दैट कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई नो दैट कि दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन और हम बहुत कुछ आपसे सीखने वाले हैं इस सेशन में। और आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, आई मीन व्हाट अ इंस्पायरेशनल स्टोरी फुरकान अज़ीज़। कुछ सालों में इतनी बड़ी कंपनी आपने बना दी, इन्मोज़ॉन इतना बड़ा एम्पायर जो है वो खड़ा कर दिया। ये कैसे हुआ? आई मीन पहले तो आप जॉब कर रहे थे, फिर फ्रीलांसिंग का आपने एक सफ़र जो है वो स्टार्ट किया, फिर सोचा यार अपनी कंपनी जो है वो बना लेनी चाहिए। और फिर आपने पहले जब हम मॉक सेशन में थे तो आपने ये भी जिक्र किया कि आपका जो ताल्लुक़ था वो एक बड़े छोटे शहर से था, हासिलपुर से। फिर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप देखता हूँ माशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रैवलिंग चल रही है, नेशनल लेवल पे ट्रैवलिंग चल रही है। तो ये कामयाबी का राज क्या है? ये क्वेश्चन मेरे से कई दफ़ा पूछा गया और मैं जब भी किसी सीटिंग में बैठता हूँ तो पीपल आर क्यूरियस अबाउट इट। तो कि इतने कम अरसे के अंदर जो है वो आपने कैसे इतना बड़ा सेटअप जो है वो, अब अगर इन्मोज़ॉन की बात करें तो 2020 के स्टार्ट पे हमने स्टार्ट किया था। विद इन अराउंड 5 ईयर्स हमने ज़ीरो से इस कंपनी को 500 एम्प्लॉइज़ पे हम जो है ना इसको ग्रो कर पाए हैं। दैट इज़ अ ह्यूज सक्सेस ऑफ कोर्स। मगर पीपल डू आस्क व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस अनरियलिस्टिक एंड अनप्रडिक्टेबल काइंड ऑफ जो है ना वो सक्सेस। मगर पीपल डू सी द टिप ऑफ द आइसबर्ग बट दे डोंट सी व्हाट इज़ अंडर द वाटर। ठीक है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा एफर्ट्स का जो है ना वो पहाड़ होता है जिसके ऊपर आपका जो है वो आइसबर्ग स्टैंड कर रहा होता है। तो इफ़ आई गो बैक इन टू द पास्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द माई स्टोरी, तो आई बिलोंग्स टू वेरी 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 स्मॉल सिटी। उसको सिटी कहना भी जो है ना वो सिटी के वर्ड के साथ जो है ना थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। वहाँ पे साफ़ पानी पीने वाला, वहाँ पे इंटरनेट तो आप छोड़ ही दें, भूल ही जाएँ कि वहाँ पे कोई इंटरनेट जैसी चीज़ होगी। द डेज़ आई एम टॉकिंग अबाउट जब बाकी सारे सिटीज़ में जो है वो अच्छा खासा PTCL एंड वतीन एंड ऑल अदर इंटरनेट अवेलेबल थे, वहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा। अभी भी आज के डेट में वहाँ 2G चलता है, 3G 4G, दुनिया 5G की एक्सपेरिमेंट्स कर रही है और हासिलपुर के अंदर 2G से ज़्यादा आपको ऊपर नहीं मिलता है। व्हेनेवर आई गो टू माई होम टाउन, तो मेरा जो टाइम होता है, क्योंकि अब तो हमारी लाइफ जो है वो इंटरनेट के बगैर चल ही नहीं सकती है, तो मेरा जो टाइम हासिलपुर में गुजरता है दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ अ नो इंटरनेट जोन। मेरे पास कुछ नहीं होता एंड इवन सेलुलर नेटवर्क के ऊपर भी आप जो है ना लिमिटेड सा कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो द सिटी जो कि लेस देन लाइक हार्डली 1 लाख लोगों का शहर होगा, इंक्लूडिंग ऑल द विलेजेस, क्योंकि हर शहर के साथ कुछ बहुत सारे विलेजेस होते हैं। तो सारा रूरल एरिया मिला के भी हार्डली 1 लाख पीपल, और वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में लोड शेडिंग होनी है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे होनी है। ठीक है जी, अगर पाकिस्तान में बाकी सिटीज़ में 2 4 5 घंटे हो रही है तो वहाँ 18 घंटे होनी है, बिकॉज नोबडी इज़ रेजिंग द वॉइस एंड लोगों को पता है कि यार ये जो है ना एक ऐसा अंडर डेवलप्ड और अंडर पावर्ड काइंड ऑफ एरिया है जिन्होंने कुछ कहना नहीं है, तो इट्स ऑल राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर रीचिंग लाइक there is no shortcut in life in my opinion. You have to cover each and every step.
एक बंदा जो है वो अपनी लाइफ में 30 इयर्स की लाइफ में स्टार्ट करता है एंड देन ही गेट द सक्सेसफुल इन द एज ऑफ 50s, एंड एक बंदा जो है ना अपनी लाइफ 13-14 ईयर की लाइफ में स्टार्ट कर देता है, प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल कैरियर, तो ही देन डेफिनेटली रीच द सक्सेस टू 30 ईयर्स। आई रिसेंटली टर्न इन टू 30, तो अगर मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करूँ तो आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, अराउंड मेरा 7th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, तो आई वॉज लिटल अवे फ्राम द सीरियसनेस अबाउट द स्टडीज़। थोड़ा सा मैं ज़रा, आपको पता है टीन एज स्टार्ट हो रही होती है, तो थोड़ा सा ज़रा मैं लफंटर सा हो गया, एंड माई मदर वॉज लाइक क्वाइट, शी वॉज टीचर बाय द वे, स्कूल टीचर, तो स्कूल टीचर्स का आपको थोड़ा पता है कि वो लिटिल स्ट्रिक्ट, तो उन्होंने कहा जी आप जो है ना अब छुट्टियां हो गई हैं, पेपर्स हो गए हैं, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तो आपने क्या करना है कि जी कल से आपने जो है ना वो काम पे जाना है, एंड यू हैव टू गो डू समथिंग विद योर ओन हैंड्स, ताकि आपको पेन फील हो लाइक हाउ द मनी इज़ अर्नड एंड हाउ वाई यू आर वेस्टिंग द टाइम एंड ऑल। वो मैं बचा था, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये अम्मी जो हैं वो सही कह रही हैं या नहीं कह रही हैं, बट दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज एंड आई हैव गिवन दिस मैसेज टू ऑलमोस्ट इन एवरी सेशन फॉर द मदर्स स्पेसिफिकली। ठीक है, मोहब्बत लाड प्यार अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट ऑन द सेम टाइम यू आर द वन हु एक्चुअली नीड टू ट्रिगर योर किड्स। ठीक है, अब मैं यूएस में था, मैं स्पेन में था, तो वहाँ पे मेरी जो लोकल्स के साथ नेटिव्स का गुफ्तगू हुई, तो एवरी पर्सन वो बहुत प्यार से रखते हैं, वो मार भी नहीं सकते हैं, अगर मारते हैं तो यू नो द गवर्नमेंटल ऑब्लिगेशंस एंड ऑल, बट 7th-8th क्लास के बाद एवरी किड हैव टू डू एनीथिंग इन द अगर उनके पास, चाहे वो उनको पे हो रहा है नहीं हो रहा है, चाहे वो लर्न नहीं कर लें कुछ जाके एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द स्कूल, बल्कि कुछ लोग तो एसी ठीक करना, पेंट करना घर में, एंड गाड़ी हल्की फुल्की ठीक करना एंड ऑल, तो दे लर्न। पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, एंड वी रियली नीड टू, दिस इज़ इन द हैंड्स ऑफ द मदर्स, दे नीड टू रियली प्रमोट दिस थिंग। तो माई मदर सेड के जी आपने जाना है, एंड आई इग्नोर्ड इट, एंड द नाइट मुझे खाना बाकी नहीं मिला, सही है, तो एंड नेक्स्ट डे आई वॉज वेरी सीरियस। मुझे याद आया कि मैंने 2-3 शॉप्स के ऊपर जो है ना वो एक पोस्टर देखा था, काम करने वाली लड़की की ज़रूरत है। आई जस्ट फाउंड आउट, एक शॉप वाले ने मुझे कहा जी ठीक है आप कल से आ जाएँ। दैट जॉब वॉज वेरी टफ, जॉब वॉज वेक अप इन द मॉर्निंग अराउंड 2 AM एंड 3 बजे न्यूज़पेपर पिक कर रहे हैं, एंड 300-400 लोगों की जो है ना वो घरों की लिस्ट, एंड यू हैव टू ड्रॉप द न्यूज़पेपर ऑन द बाईसाइकिल। सिटी छोटा है, बाईसाइकिल इज़ ऑल राइट, मगर मेरी एज के हिसाब से बाईसाइकिल बड़ी थी, आई हैड टू मैनेज। ठीक है, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, बिकॉज पीछे से मदर की तरफ से एक वाज प्रेशर एंड ऑल, सो आई स्टार्टेड 3 months मैंने स्पेंड किए, दोज 3 months चेंज माई लाइफ ऑल टुगेदर, दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। सो हर बंदे की लाइफ में, अगर किसी भी सक्सेसफुल बंदे की आप लाइफ सुने तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई एक ट्रिगर पॉइंट होता है जिसको वो अभी भी याद करता है, येस दैट टू चेंज माई लाइफ, एंड दिस पॉइंट वाज ऑल टुगेदर जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। सो आई स्टार्टेड काउंटिंग द मनी आई वॉज अर्निंग, लाइक इट वॉज 1500 PKR, 1500 रुपये पाकिस्तानी पर मंथ, नॉट पर डे एक्चुअली, पर मंथ। तो जब मैंने उसको मंथ एंड पे काउंट किया तो मैंने कहा 1500 रुपये में अगर मैं महीना कैसे गुजार सकता हूँ, आई कैन नॉट एब्सोल्युटली, दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू डू विद माय लाइफ एटलीस्ट। ठीक है, एंड देन उसके बाद मुझे घर वालों ने मुझे नहीं कहा कि आपने जाना है, नेक्स्ट टाइम जब भी FSC तक, बल्कि इवन आफ्टर दैट भी जब भी छुट्टियाँ मिलती, जो भी छुट्टियाँ मिलती हैं, आई स्टार्ट डूइंग समथिंग, टेक गो आउट, टेक सम जॉब। बहुत रफ़ एंड टफ सिचुएशंस जॉब्स भी की हैं, बॉटल्स वॉश की हैं, रिसाइकलिंग प्लांट्स के ऊपर काम किया हुआ है। सो डू लाइक देयर इज़ नथिंग स्मॉल। ठीक है, ख़ास तौर के ऊपर अगर आपने अपनी लाइफ के साथ कोई कमिटमेंट्स कर ली हुई हैं कि यू हैव टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू चेंज द लाइफ ऑफ योर फैमिली एंड सराउंडिंग्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल, तो नथिंग इज़ स्मॉल, नथिंग इज़ नेग्लिजिबल, जो मिलता है यू कैन डू। ठीक है, अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मेरे साथ गुफ्तगू करते हैं, दैन से यार मेरे पास जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आई हैव एन आइडिया, बट आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन एंड ऑल। मेरे मैन को कहते हैं यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, कोई मसला नहीं है, आपके पास 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 4 लाख कुछ जो भी वट एवर यू कैन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ योर स्टफ। आप MBA हैं, आप BBA हैं, वट एवर, जो भी मसला नहीं है, जाएँ आप कहीं से ज़ीरो से स्टार्ट कर लें, शवारमा लगा लें यार आप, लाइक यू हैव टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। शवारमा इज़ नॉट समथिंग स्मॉल। ठीक है, वो 50 60 70 रुपये, मुझे पता पाकिस्तान में अब कितने का हो गया, बिकॉज आई केम बैक आफ्टर 3 years टू पाकिस्तान, तो तब तो 50 60 रुपये का वाकई बड़ा शवारमा हुआ करता था, बट द पॉइंट है इज़ के यू हैव टू स्टार्ट, समोसे बेचना शुरू कर दें। ठीक है, अब तो रमज़ान है, तो इवेंचुअली आप क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान है, तो आप जो बेचना शुरू करेंगे वो एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट में होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, और आपका जो क्वालिटी लेवल होगा वो विल बी क्वाइट हायर देन एनीवन एल्स। एंड डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ा लिखा एक लेवल है लोगों का, ना भी पढ़े लिखे हों, बाकी लोग भी दे रियली केयर अबाउट द हाइजीन एंड क्लीनलीनेस एंड ऑल। ठीक है, क्वालिटी एंड फूड टेस्ट एंड ऑल। वंडरफुल। ठीक है, अच्छा फुरकान, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज़ कि कभी लाइफ में ऐसा टाइम आया हो और आपको लगा हो यार कि ज़िंदगी जो है ना भाई रुक गई है,
उस लम्हे को आपने कैसे मैनेज किया? Right, yes, recently, not recently, 5 years back, I was running a small, like it in startup with some partners. कुछ पार्टनर्स के साथ मैंने जो है ना वो स्टार्टअप स्टार्ट किया। पाकिस्तान में पार्टनरशिप्स रेयरली वर्क करती हैं, ठीक है। आई डोंट कॉल के पार्टनरशिप ना करें, लेकिन जो भी करें बड़ी सोच समझ के करें। तो पार्टनरशिप जो है, मेरी पार्टनरशिप जो है ना वाज एंडेड अप इनटू अ वेरी बैड मॉड। इस सिचुएशन में कि वी वर आउट ऑफ पाकिस्तान समवेयर, पाकिस्तान से बाहर हम कहीं बैठे हुए थे ऑन द एक्सपेंस ऑफ द क्लाइंट एक्चुअली। एंड जो मेरे पार्टनर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लाइंट को डायरेक्ट कर लिया खुद से। एंड क्लाइंट वाज क्लाइंट मेरा ही था, बट दे एक्चुअली ट्राई टू बाईपास मी। एंड उस सिचुएशन में हम किसी एक लीगल मसले में भी फंस गए। एंड आई वाज वेरी मच स्ट्रेस्ड। एंड देन दैट टाइम यू वर वेरी डिप्रेस्ड? यस, आई वाज आउट ऑफ लाइक काइंड ऑफ नो सेंसेस जोन होता है ना। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आई वाज माय ब्रेन वाज नॉट काइंड ऑफ एबल टू थिंक इन एनी सिचुएशन एट दैट मोमेंट। मगर you have to gather the courage. You have to pick up all the parts of your brain and body and gather yourself again. And you have to reiterate, make some mental models. Okay, X situation will happen, how you will react or retaliate, and Y situation will happen, what you will do in that case. And the third situation, if something goes against you, be ready for the consequences or be ready for the outcome, whatever it is. This shall pass. That is something that you know. This shall pass, even if it is a positive thing or if it is a positive situation or negative situation. Amazing, wonderful. तो फिर वो चला गया, वो टाइम गुजर गया, मतलब कि agreed, wonderful. अच्छा फुरकान, now you're running, I mean, a great company. भाई मैं तो जब भी देखता हूँ गूगल पे या इस तरह से तो इनवोजॉन लिखते हैं तो माशाल्लाह इनक्रेडिबल ग्रोथ, वंडरफुल ग्रोथ। 2 साल के अंदर बहुत ग्रोथ आपकी जो है वो रही है। सो एक चीज़ और, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ करता हूँ तो लोग आते हैं वो सोचते हैं यार कि मैं यूनिकॉर्न बनना चाहता हूँ या मैं यूनिकॉर्न हूँ, मैं आ गया हूँ, बस अब मेरे के अलावा और कोई नहीं है। तो यूनिकॉर्न जो है वो कौन बनाता है? यूनिकॉर्न मेरे ख्याल में इट्सेल्फ, अगर गूगल की बात करें या फेसबुक की बात करें तो आप उनकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ्स को देखें तो दे माइट बी बिल गेट्स फाउंडेशन की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन टू द कम्युनिटी बैक। गूगल इज़ ऑल्सो डूइंग, ठीक है। पाकिस्तान की भी बड़ी कंपनीज, आप नेटसोल को देख लें, आप सिस्टम लिमिटेड को देख लें, इन्वोजोन भी ऑफ कोर्स इज अमंग द बिग कंपनीज नाउ। तो इन्वोजोन ऑल्सो डूइंग। सो only you can become the unicorn for because of 2 reasons. One is your team definitely, and there is no way कि आप टीम के बगैर जो है वो उसको किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड इन्वोजोन तो सबसे पहले मैंने अपनी जो टॉप टियर की टीम थी उसको स्ट्रेंथन किया एंड देन आई मूव्ड इट फॉरवर्ड विद अदर स्टफ। मुझे कभी भी चैलेंज नहीं आया कि मेरे HR डिपार्टमेंट में माइक्रो मैनेजमेंट वाला पार्ट, माइक्रो लेवल पर जाके मुझे चीज़ों को देखना नहीं पड़ा, बिकॉज आई नो दैट द लीडर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि टेक में माइक्रो मैनेजमेंट बहुत होती है, तो मतलब आप थोड़ा सा बताएंगे कि एक ऐसा ये माइंडसेट क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, मतलब जो हमारे CEOs हैं, वो कहते हैं यार मैंने अपने हाथ से ये चीज़ बनाई है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इस तरह से होगी, लेकिन सम टाइम आपकी डिस्कशन से मुझे लग रहा है कि नहीं, कि एक्सपर्ट्स जो है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब मैं ले आऊँ ताकि मेरा काम आसान हो। तो ये ऐसा माइंडसेट क्यों है टेक में? एक्चुअली टेक के अंदर पता होता क्या है, वो लोग टेक्निकल कंपनीज़ या टेक एनेबल्ड कंपनीज़ या टेक कंपनीज़ इस्टेब्लिश करते हैं जो खुद टेक बैकग्राउंड से होते हैं, उनका मैनेजमेंट बैकग्राउंड नहीं होता है और उनका सेल्स का बैकग्राउंड नहीं होता। सो व्हेन दे स्टार्ट तो उनका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निकल अगर एक बंदा होगा ना तो वो डेप्थ में जाता है। दिस इज़ द टेक माइंडसेट, ठीक है। यू विल गो इनटू द एज डीप एज पॉसिबल। और दूसरा ये है कि वो अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें रखने की उसको कोई आदत होती है। पीपल आर रिलेक्टेंट टू डेलीगेट द स्टफ टू देयर टीम मेंबर्स, ठीक है। अब दे डोंट नो हाउ दे कैन मेक देयर पावर 10x, ठीक है। मैं अगर एक लेट्स से ब्रेन हूँ तो मैं 10 ब्रेन्स इकट्ठे करके अपनी पावर को 10x कर सकता हूँ। आई जस्ट नीड टू गिव देम द विजन एंड देन दे हैव टू एग्जीक्यूट इट। द वे आई डिड इट, आई जस्ट गैदर्ड द टीम, आई स्पेंट अराउंड 2 to 3 months क्लोजली विद देम एंड देन जस्ट सोल्ड द विजन टू लाइक काइंड ऑफ खुद से इम्बेड कर दिया अपना विजन उन लोगों के ब्रेन्स के अंदर। एंड देन लेटर आफ्टर 2-3 महीने के बाद मुझे उनके साथ कोई भी किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दे वर क्वाइट अलाइंड विद माई विजन, ठीक है। उनको पता था यार हमने ये बेचना है, ये करना है, हम वी वांट टू ग्रो इनटू दिस लेवल। HR के आपको सिंस यू आर फ्रॉम द दैट बैकग्राउंड, तुम 2 साल के अंदर IT इंडस्ट्री वो भी पाकिस्तान के अंदर 500 बंदा गैदर करना इज़ अ हेल ऑफ जॉब, ठीक है। बट द विजन वॉज देयर, द लीडर वॉज देयर, जो कि मैंने
प्लेस किया हुआ था HR की साइड से, एंड फॉन द सेम ऑन द सेल्स साइड पे विजन वाज देयर, पर्सन वाज देयर, मार्केटिंग एंड एवरी डिपार्टमेंट। अच्छा फुरकान, नाउ माशाल्लाह यू वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि ग्लोबली आपके ऑफिसेज भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और दूसरे ममालिक में भी हैं। तो जो लोग आपको कहते थे नहीं कुछ कर सकते तुम ज़िंदगी में, अब वो लोग आपके साथ कैसा बर्ताव और रवैया रखते हैं? अच्छा, आई वॉज किड इन द स्कूल, तो ना मुझे एक वायर मिली लोहे की, एंड मैंने ना इट इज़ अराउंड 2002-2003 की बात है। तो मुझे वायर मिली तो मैंने उससे ना उसको मोल्ड करके एक बाईसाइकिल सेट बना लिया, एंड व्हेन आई टुक टू स्कूल तो ना बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया कि यू विल डू समथिंग इन द लाइफ इन फ्यूचर। सो आई नेवर हर्ड दिस कमेंट फ्रॉम एनीवन इन माय लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बच्चा भी था जब, तब भी सिवाय मदर, वो जब डांटना होता था वो कह देती थी कुछ के अगर इसी तरह रहे तो कुछ नहीं कर सकोगे वगैरह वगैरह। अदर देन दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर फेस्ड दिस काइंड ऑफ आर्गूमेंट और दिस काइंड ऑफ कमेंट कि यू विल नॉट डू एनीथिंग। बट अनइंटेंशनली लोगों के माइंड में ज़रूर होता था कि यार ये लफंडर है, या ये लाइक ही इज़ नॉट वेरी सीरियस अबाउट द लाइफ और स्टडीज़ ड्यूरिंग द स्कूलिंग लाइफ, नॉट आफ्टर दैट ऑफ कोर्स। तो दोज गाइज वन नाउ जब अब बल्कि जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, ऐसे लोगों ने भी रीच किया, अप्रोच किया टू हैव अ सेशन और मीटिंग और मीटअप just to take the motivation and know the whole success story and then the path जो भी है, ताकि वो भी उससे इंस्पायरेशन ले सकें। तो दे वर क्वाइट अमेज्ड एंड देन दे वर लाइक शायद आपको कोई जैकपॉट लगा है। देयर इज़ नो जैकपॉट, देयर इज़ नो लिटरली जैकपॉट इन द IT इंडस्ट्री एटलीस्ट, ठीक है। हो सकता है किसी का जैकपॉट लग जाता हो, लेकिन दैट डज नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा फुरकान, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज माशाल्लाह यूर मेंटोर, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, इवन फेसबुक पे भी एंड इंस्टाग्राम पे भी। आई एम ऑल्सो फॉलोइंग यू। बहुत सारे लोग फुरकान अजीज़ बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इनमोजोन जैसी कंपनी बनाना चाहते हैं, पैसे भी हैं लेकिन आइडिया उस तरह से नहीं है। उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2010 में स्टार्ट किया। पहले जॉब की कुछ एक अर्सा, आई जस्ट वेंट टू द कंपनीज। 6 कंपनीज में पाकिस्तान की 6 डिफरेंट बड़ी कंपनीज में जॉब की, बड़ी एंड मीडियम साइज़ की कंपनीज के अंदर, जस्ट टू लर्न देयर बिजनेस मॉडल्स, देयर पॉलिसीज़, देयर प्रोसेसेस, हाउ दे एक्चुअली हायर, फायर, गेट द बिजनेस डन, ऑल those 6 companies और वो बहुत बड़े-बड़े इदारे थे। Exactly, ठीक है। Anyone can go and find on my LinkedIn के मेरी जो भी जॉब हिस्ट्री रही है। I spent around 4 to 5 years in those 6 companies, learned a lot from them, and then I started, मैंने जॉब क्विट किया and started establishing myself as a solo business developer और kind of thing पहले सबसे, like उसको हम freelancer भी कह सकते हैं। तो I spent a duration एज अ फ्रीलांसर, और वो जो फ्रीलांसर वाला ड्यूरेशन था दैट टॉट मी एन इंटरनेशनल एक्सपोजर, जो कि मुझे पीछे 6 कंपनीज ने नहीं दिखाया था, बताया था, सिखाया था। वो आई लर्न फ्रॉम दैट फ्रीलांसिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर, द माइंड सेट ऑफ एन इंटरनेशनल क्लाइंट एंड ऑल, ठीक है, इंडस्ट्री कैसे बिहेव करती है। एंड देन जब आई वॉज सुपर रेडी टू किक स्टार्टअप, देन मैंने उसको स्टार्ट किया। तो नेवर डू द होमवर्क आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क, ठीक है। पहले आप अपना होमवर्क करें। दिस इज़ वेरी वेरी डीप एडवाइस टू दोज पीपल जो कि अपना पैसा एंड टाइम एंड ऑल बर्न कर लेते हैं। इफ़ यू हैव मनी एंड यू डोंट वांट टू किक स्टार्ट योरसेल्फ, देन फाइंड समवन जो कि आपके बिहाफ पे वो सारा कुछ, देन बिल्ड अ टीम। यू शुड बी अ टीम लीडर। अगर आप खुद से टेक्निकली या बिजनेस साइड पे सॉलिड नहीं है तो देन यू हैव टू फाइंड अ टीम फर्स्ट, इफ़ यू हैव मनी ओनली। इफ़ यू डोंट हैव मनी देन फर्स्ट क्रिएट द बैकअप, मनी बैकअप। इफ़ यू डोंट हैव द स्किल्स देन गो एंड फाइंड आउट व्हाट अदर कंपनीज आर डूइंग, और बाय डूइंग जॉब और बाय हैविंग हैंड्स ऑन। तो इट इज़ वेरी वेरी डीप एडवाइस टू दोस्त, पहले खुद से हाथ से करके देख लें, फिर जाके अपना पैसा बर्न करें, बिकॉज पैसा बर्न कर दिया फिर वो वापस नहीं आना है, आपका टाइम भी बर्न हो जाना एंड यू विल माइट बी एंडेड अप। तो यहाँ पे वो फेलियर वाली बात भी सूट नहीं करेगी कि आई फेल्ड तो मसला नहीं है कोई भी वगैरह वगैरह, बिकॉज यू डिडंट वर्क प्रायर टू द स्टफ। तो जब भी आप कुछ करते हैं, आप अपने बिल्डिंग भी बनानी होती है तो आप पहले उसका होमवर्क करते हैं ना, इसका बजट कितना होगा, उसका आर्किटेक्चर कैसे होगा, कहाँ से होगा वगैरह वगैरह, कौन बनाएगा, कहाँ पे रूम होगा। सो दैट इज़ अ होमवर्क एक्चुअली। तो होमवर्क किए बगैर, इस लेवल पे पहुंचे बगैर कि आप सेटिस्फाई ना हो जाएं कि हाँ जी अब जो हम करने जा रहे हैं वी आर 100% रेडी फॉर दैट, या नॉट 100%, चलो 80-90, एंड जो होमवर्क किया होता है या जो आपने सोचा होता है, डेफिनेटली थिंग्स डज नॉट गो लाइक दैट, वो ज़रा डिफरेंटली चलती हैं। Agreed. Wonderful. What an inspirational story, Furqan Aziz. I mean, you were amazing and superb in the whole session. Thank you very much for your time, support and love. नो प्रॉब्लम एट ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। फुरकान अजीज़ जो कि CEO हैं इनमोज़ोन के, ये हमारे साथ थे। इन्होंने हमसे ये भी शेयर किया कि किस तरह से आप एक बिज़नेस
एक कई मुल्कों में आप रन कर सकते हैं, कई ममालिक में आप जो हैं वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी आप अपना बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर इन्होंने हमसे ये भी शेयर किया कि जब ये नौकरी करते थे और जब ये इनको टफ़ टाइम मिलता था लाइफ में, तो उस टफ़ टाइम को इन्होंने किस तरह कामयाबी में कन्वर्ट किया, और जो लोगों की बातें थी कि नहीं कर सकते, उस ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट किया। व्हाट अ इंस्पिरेशनल स्टोरी। आई मीन होल सेशन वाज अमेजिंग एंड सुपर्ब। मैंने खुद भी बहुत कुछ इस सेशन में इनसे सीखा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना फ़ीडबैक हमसे जो शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।